स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आपको पता है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे। आपका जो करंट चैप्टर चल रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ लाइन पे अभी तक टोटल 4 वीडियो बन चुके हैं। इन 4 वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पूरी तरह से पूरा डिटेल फॉर्म में जो है पढ़ा है, और इन्हीं चारों वीडियो में हम लोगों ने उन सभी सारे क्वेश्चन को किया है जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से बनते थे। जैसे कि आपका पहला टॉपिक कौन सा था, पहला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो था, अगर कोई एक लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पे जितने तरह के क्वेश्चन बनते थे उसको हम लोगों ने सेकंड वीडियो में किया था। और फर्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के पूरे जो है पूरा डिटेल पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप क्या होता है, सभी तरह के जो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट बन रहे थे उसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में किया था। सेकंड वीडियो में आपको पता है कि हम लोगों ने क्या किया था, थर्ड वीडियो में हम लोगों ने आपका किया था कि जो क्वेश्चन स्लोप पे थे, यानी लाइन का जो स्लोप पे जिस तरह के क्वेश्चन बनते थे या जितने तरह के क्वेश्चन बनते थे उनको हम लोगों ने सेकंड वीडियो में किया था। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पे क्वेश्चन किया था, वे लाइन जो कि आपस में पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, उन सभी तरह के जो है क्वेश्चन हम लोगों ने थर्ड वीडियो में किया था। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन में आपका सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज़ हुआ है और साथ ही इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट का भी यूज़ हुआ है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग अपना जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन देखो जो कि आपका करंट ईयर 2024 में जो है पूछा गया है ICSE क्लास 10th मैथ का, जिसमें कहा गया इन द गिवन डायग्राम ABC इज ए ट्रायंगल वेयर बी कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है आपका 4-4 और सी कोऑर्डिनेट भी दिया गया है और डी इज ए पॉइंट ऑन AC। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है डायग्राम दिया गया है जिसमें आपका ABC जो एक ट्रायंगल के फॉर्म में है, उसमें जो है आपका कोऑर्डिनेट जो भी आपका गिवन कोऑर्डिनेट है वो सारा दिया गया है। तो ए जो है आपका कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आपका कहाँ पे है, ये आपका y एक्सिस पे है, और कहाँ पे आपका ये 6 पे है। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और 6, ए का कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। फिर आपका डी कहाँ है, डी आपका यहाँ पे है। तो डी कहाँ पे आपका, ये है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे ये लाई कर रहा है, तो कहाँ पे -3 पे ये है, तो -3 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। और सी क्या है आपका, सी जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है सी कोऑर्डिनेट, और उसके बाद जो है बी जो है आपका ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सी, यानी ए और सी का आपको कोऑर्डिनेट निकालना था, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। जो कि हम लोगों ने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पहला चैप्टर था उसमें मैं आपको बताया था कि कैसे आपको कोऑर्डिनेट निकालना है किसी भी पॉइंट का जब वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया गया हो। बी का देखो क्वेश्चन, बी पार्ट को करो, तो बी पार्ट में आप देखोगे क्या निकालना है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC का आपको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो कि मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पे या फिर आपका सेक्शन फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैं आपको सेंट्रॉइड के बारे में बताया था कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन बिटवीन द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, यानी जो एक ट्रायंगल का मीडियन रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि जैसे ये वाला आपका ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे जो प्रत्येक वर्टिसेस है आपका इस ट्रायंगल का। जैसे सी को ही मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो सी से क्या करूंगा, मैं सी से एक मीडियन ड्रॉ करूंगा। और मीडियन क्या होता है, मीडियन जिस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है जिस लाइन पे, उस लाइन को इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट क्या होगा आपका इक्वली बाइसेक्ट करेगा। फिर आपका अगर बी से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो बी से अगर मैं इस लाइन पे ड्रॉ करूँ तो इस लाइन को भी कहाँ करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपका ओरिजिन से ही पास करे, क्योंकि जो है हम लोग निकालेंगे मैथमेटिकल वे से जो है इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन जो है आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस पॉइंट से जिस लाइन पे इसको ड्रॉ किया जाता है उस लाइन को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और उसी तरह आपका पॉइंट ए से अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपका वाई एक्सिस है ही, वाई एक्सिस क्या है आपका, ये आपका मीडियन है। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड। तो ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन, ये तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन है, जैसे कि ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन है, तो इसी पॉइंट को कहेंगे आपको आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका x2 और y2 हो,
और थर्ड कोऑर्डिनेट आपका x3 और y3 हो, तो आपका सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड को G से जो है डिनोट करते हैं, या कोई कोई बुक में जो है अलग अलग लेटर से भी इसको डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 रहे तो क्या आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होगा, वो देखो आप। ये आपका क्या हो गया, सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला हो गया। तो आपका कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट 0 6 है, बी का कोऑर्डिनेट -4 और -2 है, और सी का आपका बी का कोऑर्डिनेट भी 4 -4 है। तो सबका जो है आप जो वैल्यू है x1 x2 x3 ये सारा जो वैल्यू है आप कोऑर्डिनेट पॉइंट से निकाल लो और यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करो तो आपका आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्या है सेंट्रॉइड, क्या होगा आपका सेंट्रॉइड होगा x1 क्या है आपका, ए के लिए x1 है आपका 0, तो 0 हो गया। फिर x2 क्या है आपका, b में जो है आपका x2 है, सॉरी ये y2 होगा, x2 और y2 होगा, और ये आपका x3 और y3 होगा, ठीक है। तो आपका जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया कोऑर्डिनेट, लेकिन जो है हमारा जो वैल्यू आएगा वो आपका सेम ही आएगा। b का क्या है आपका, b में आपका x2 कोऑर्डिनेट क्या आपका 4 है, फिर उसी तरह x3 कोऑर्डिनेट क्या आपका, x3 कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 हम लोग लिखें, बाय 3 रहा। उसके बाद फिर क्या है y1 आपका 6 है, फिर y2 क्या है आपका, y2 आपका -4 है, और उसी तरह से जो है आपका यहाँ पे y3 क्या है -2 है, प्लस -2 है, ठीक है। ये आपका है बाय 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4 -4 0, 0/3 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह से 6 प्लस और ये -4 2 4 है और -2 यानी -6 हो गया, 6 -6 हो गया 0। तो हम लोग का सही जो है यहाँ पे निकल रहा था कि ये जो आपका जो है ये आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा, जो कि आपका एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग सेंट्रॉइड निकाल लिए हो, तो आप अब सी जो है पार्ट को जो है अटेम्प्ट करो। सी पार्ट क्या कह रहा है आपका, इफ डी डिवाइड ए सी इन द रेशियो ऑफ के रेशियो 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये वाला आपका ए और सी लाइन है, इसमें अगर ये वाला पार्ट आपका के मानते हो और ये वाला पार्ट अगर 1 मानते हो, तो आपको यहाँ से के का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि के का आपका वैल्यू होगा क्या। तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे, क्या था सेक्शन फॉर्मूला में, जब आपका के फॉर्म में जो है सेक्शन फॉर्मूला को कन्वर्ट किया जाता है। आप इसके लिए जो है सेक्शन फॉर्मूला का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट आपका वीडियो में मैं आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई करके के फॉर्म में आप कैसे लिखते थे। अगर पॉइंट पी क्या है आपका, वो डिवाइड कर रहा है लाइन को किस में, अगर आपका लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला इन टर्म ऑफ के क्या होगा, आपका होगा x2 इंटू k1 प्लस x1 बाय k प्लस 1, यही होगा। और दूसरा आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 इंटू k प्लस y1 बाय k प्लस 1, यही है आपका। और यहाँ k का क्या वैल्यू रहता था, k का वैल्यू रहेगा m/n, ठीक है। आप जो है सेक्शन फॉर्मूला का पहला वीडियो इसके लिए देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो d जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है AC को, उसका कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, यानी इस पूरे का वैल्यू आपका क्या है -3 है और इसका वैल्यू आपका 0 है। तो किसी एक वैल्यू को हम लोग जो है चूज करेंगे, जाहिर से है जिसमें 0 है, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़ेगा, उसी को हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि x को लेंगे, जैसे y कोऑर्डिनेट के लिए लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, पॉइंट D का जो है y कोऑर्डिनेट 0 है और k इंटू x2 है। तो x2 a क्या है आपका x1 और y1 हम लोग मानते हैं, और c को x2 और y2 मानते हैं। तो यहाँ से जो है y2 क्या हो जाएगा आपका, y2 है आपका -2 प्लस x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है एक ये कोऑर्डिनेट आपका 6 और 0 है, तो आपका y1 है आपका 0 है ना, बाय आपका क्या हो जाएगा k प्लस 1 है। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करके निकालोगे तो यहाँ आपका k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू आपका 0 आएगा। तो यहाँ से जो है आपका जो है k का कोई वैल्यू आया नहीं, क्यों, k अगर आपका 0 रहेगा तो क्या मतलब हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका a और d ही दोनों क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो इससे जो है आपका k का वैल्यू आया नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट का जो है वैल्यू है आपका -3 इक्वल टू x2 इंटू के होता है। तो x2 क्या है आपका -4 इंटू के प्लस x1 क्या है आपका, x1 है आपका 6 है बाय k प्लस 1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू -4k प्लस 6, यही आपका हुआ। फिर जब आप इसमें सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू निकालोगे तो k का क्या वैल्यू निकलेगा आपका, k का वैल्यू आपका निकलेगा k इक्वल टू 9 निकल जाएगा।
तो आपका जो ये रेशियो आ जाएगा वो रेशियो निकलेगा 9:1 के रेशियो में एडी लाइन को जो है डिवाइड करेगा। ये आप समझ में आ गया आपको कि हाँ आपको करना कैसे है। तो आपका जो है यहाँ के का वैल्यू हो गया, के का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। तो आप जो है सी पार्ट को अटेम्प्ट कर लिए हो। अब आप जो है डी को करो। डी क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी। बी डी जो है आपका ये वाला जो लाइन है आपका, जिसमें आपका बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है, तो आपको जो है इसका इक्वेशन निकालना है कि बी डी का इक्वेशन होगा क्या। तो बी डी लाइन का आपको क्या निकालना है, बी डी लाइन का आपको निकालना है। तो बी कोऑर्डिनेट क्या है आपका, बी कोऑर्डिनेट आपका 4-4 है, और आपका डी कोऑर्डिनेट क्या है, डी कोऑर्डिनेट -3 और 0 है। तो यहाँ से आपका बी और डी का जो है आपको इक्वेशन निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा y माइनस y1। अगर यहाँ पे आप x1 और y1 पहला का आप पॉइंट ले रहे हो तो आपका जो है ये फॉर्मूला होगा। अगर आप सेकंड पॉइंट लोगे x2 और y2, तो यहाँ पे y2 रहेगा और x1 के जगह x2 रहेगा, ठीक है। m इंटू एक्स माइनस x1। और आपका ये m क्या है, m आपका स्लोप है, जो कि क्या होगा आपका, जब आपका लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तो स्लोप आपका होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप किसी एक पॉइंट को, जैसे d को आप x2 और y2 मानो, और b को जो है 4-4 को जो है x1 और y1 मानो। तो आपका यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका यहाँ पे होगा, स्लोप आपका y2 है तो क्या हो जाएगा आपका, y2 है तो 0 माइनस -4 बाय x2 आपका -3 और x1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यही है आपका। तो 4 और 7 नीचे, यानी आपका जो स्लोप आएगा 4/7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है लाइन 1 का स्लोप आ गया। तो आप जो है यहाँ पे एक जो है पॉइंट ले लो, जैसे कि मैं एक सिंपल ही पॉइंट लूंगा जिससे मुझे जो है थोड़ा कैलकुलेशन में इजी पड़े। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट लूंगा वो डी पॉइंट लेता हूँ। किसके लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि आपका बी डी का इक्वेशन निकालने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, -3 और 0 ये रहा। तो जब इसको आप जो है इस वाले फॉर्मूला पे पुट करोगे, इस वाले फॉर्मूला पे, तो आपका क्या आ जाएगा, आप जो है पुट करो। तो y माइनस y1 क्या है आपका, 0 इक्वल टू -4/7, और x माइनस x1 क्या है आपका -3, यही है आपका। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ गया कितना, -4/7 x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस फिर से आ जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12/7। तो ये आपका बी डी लाइन का क्या हो गया, बी डी लाइन का हो गया इक्वेशन। तो यहाँ से आप जितना भी जो है सब पार्ट था आपका क्वेश्चन का, उसको आप लोगों ने कर लिया। तो आपके एग्जाम में जो है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 2 या 3 टॉपिक को मिक्स करके थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको जो है किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन का फेस नहीं करना पड़ेगा, और क्वेश्चन के प्रत्येक पार्ट को आप इजिली से सॉल्व करते जाओगे। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 2020 जो है थर्ड में पूछा गया, 2020 थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसके 2 पार्ट हैं आपके, ठीक है, ए और बी। क्या कह रहा है आपका, इफ द लाइन के एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन ये है, आर द परपेंडिकुलर टू इच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको जो है के का वैल्यू निकालना है, किसका यूज करके, आपका दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो आपका जब लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, स्लोप का आपका प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, जहां m1 क्या है फर्स्ट लाइन का स्लोप है, और m2 क्या है आपका सेकंड लाइन का स्लोप है। तो सबसे पहले आपको इस वाले लाइन का जो है स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर जाके इस वाले लाइन का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो आपका लाइन क्या है आपका, के एक्स माइनस वाई प्लस 4, यही है ना, और इक्वल टू 0, यही है आपका। तो यहाँ से आप क्या करो, इसका आपको स्लोप निकालने के लिए आप यूज करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जो कि क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c, यानी जो ये लाइन है उसको आपको इसी फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका y इक्वल टू के एक्स प्लस 4 आ जाएगा। जब आप इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ m की जगह क्या बैठा है, k बैठा है, यानी इसका अगर स्लोप m1 है, मान लेते हैं m1 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया। अब सेकंड वाला लाइन लो, सेकंड वाला लाइन को हम लोग यहीं पे जो है सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 2y इक्वल टू 6x प्लस 7 है, तो क्या करते हैं y को इंडिपेंडेंट करेगा, तो 6 से जो है इन दोनों में जो है 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि आप 6x प्लस 7 हो।
जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 1/2 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, और प्लस 7 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो इसको भी जब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका जो स्लोप क्या हो जाएगा, जैसे कि m2 अगर इसका स्लोप है इस वाले लाइन का, तो स्लोप आपका हो जाएगा 3। तो आपको रिलेशन क्या यूज करना है, व्हेन द टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट मस्ट फॉलो दिस कंडीशन, तब ये वाला फॉलो करेगा ये वाला कंडीशन को। तो पहले लाइन का आपका स्लोप क्या है, k1 इन k, और सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है आपका 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो है आपका k का वैल्यू आ गया -1/3, जो कि आपका k का वैल्यू हो गया। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया जो कि परपेंडिकुलर ऑफ लाइन पे जो है बेस्ड है, व्हेन टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसी वाले जो है कंडीशन पे ये वाला क्वेश्चन आपका बेस्ड था। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बी नंबर वाले क्वेश्चन। तो बी वाला जो क्वेश्चन देखो, बी वाला जो क्वेश्चन आपका बेस्ड है व्हेन द टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जब आपका दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकेंड लाइन का स्लोप आपका m2 है, तो दोनों का स्लोप आपका इक्वल होगा, और इसी कंडीशन का यूज करके हम लोग ये बी वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, ये वाला लाइन से जो है पैरेलल है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 और 1 से। तो सबसे पहले ये वाला लाइन का आप जो है पहले स्लोप निकालो, तब ना आपका जो पैरेलल लाइन का स्लोप आप इस वाले कंडीशन का यूज करके निकालोगे। तो क्या करो, आप सिंप्लीफाई करो। तो आप जैसे इसी वाले लाइन का जब आप सिंप्लीफाई किए थे तो क्या आया था आपका, y इक्वल टू आ गया था 3x + 7/2। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप था वो क्या था आपका 3 था। तो जो है पैरेलल लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल लाइन का स्लोप भी आपका 3 हो जाएगा। और आपका जो है एक पॉइंट दिया गया है, जैसे x1 और y1 जो है आपका एक पॉइंट दिया गया था, पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में क्या है, -1 और 1। तो आपका जो है स्लोप दिया गया है और पॉइंट दिया गया है, और किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप और उसका एक पॉइंट जहां से वो लाइन पास कर रहा है, ये दो चीज आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास ऑलरेडी आपका ये निकला हुआ है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो इक्वेशन होता है उसी का यूज करना है। तो वो क्या होता है आपका y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, यही आपका जो है फॉर्मूला होता है। और जितना सारा आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है आपका। तो आपका जो है x1 और y1 का वैल्यू दिया गया है, आप उस पर पुट करो y -1, और m का क्या वैल्यू आपका 3, और x -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x + 4। तो ये वाला आपका लाइन का इक्वेशन निकल गया, जो कि आपका ये वाले गिवन लाइन के पैरेलल है। समझ गए ना, यहाँ पे कौन कौन सा जो है आपका कॉन्सेप्ट का यूज हो गया है, एक तो परपेंडिकुलर ऑफ लाइन और दूसरा है पैरेलल ऑफ लाइन, ठीक है। ये दो आपका कॉन्सेप्ट का यूज हो करके जो है ये क्वेश्चन बना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी आपका जो है उसी साल में पूछा गया, या 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप जो है अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन आपसे इजिली हो जाएगा। ये इसका जो है डायग्राम दिया गया था, हालांकि डायग्राम आपका काफी बड़ा था, लेकिन मैं जो है स्पेस की कमी था हमारे पास, तो इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा कट करके जो है छोटा कर दिया हूँ। क्वेश्चन पढ़ो आपका क्या है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। आपका कोऑर्डिनेट ए और बी को जो है लिखना है। तो देखो ए कोऑर्डिनेट कहाँ है आपका, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और ए कहाँ पॉइंट लाई कर रहा है, 4 यूनिट पे लाई कर रहा है, तो जिसका पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो वो होगा आपका 4 और 0। तो आपका ए कोऑर्डिनेट निकल गया। तो बी इसी तरह निकलेगा, बी कहाँ लाई कर रहा है, वाई पे, ये आपका वाई एक्सिस है, तो कहाँ पे है 4 पे, तो इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए और बी कोऑर्डिनेट को निकाल चुके हो। आपको क्या निकालना है, आपको अब निकालना है पॉइंट पी। अगर सेकेंड पार्ट को आप देखोगे तो यहाँ आपका क्या कह रहा है, P is a point on AB such that AB ratio PB equal to 3:1। Using section formula find the coordinate of the point P। तो आपको P कोऑर्डिनेट जो है निकालना है किसका यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। और सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला होता है, अगर किसी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हो तो उसका सेक्शन फॉर्मूला होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n, यही है। और y कोऑर्डिनेट भी आपका सेम ऐसा ही होगा, जिसमें आपका x2 के जगह y2 हो जाएगा और x1 के जगह y1 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इसका यूज करके जो है आपको पॉइंट पी को निकालना है। तो पॉइंट पी को निकालना है तो सबसे पहले आपको जो है कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ए को जो है x1 और y1 जो है एज्यूम किया हूँ, तो ये क्या है आपका, ये आपका है आपका 4 और 0 है, ठीक है। और जो है बी कोऑर्डिनेट है आपका, इसको हम लोग x2 और y2 एज्यूम किए हैं, जो कि आपका है 0 और 4 है। समझ में आ गया। और m रेशियो n क्या है आपका, m रेशियो n क्या है आपका 3 1, जहाँ पे आपका m का वैल्यू 3 हो गया और n का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। समझ में आ गया है। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके पॉइंट पी निकालना है। तो जब आप निकालोगे तो इसी वाले फॉर्मूला पे आप पुट करोगे, जो सेक्शन फॉर्मूला का होता है m इंटू एक्स टू। एम इंटू एक्स टू क्या है, m आपका हो गया 3 इंटू एक्स टू क्या है आपका 0 है, ठीक है, 0 प्लस n इंटू एक्स वन, एन क्या है आपका 1 है और x1 क्या है आपका 4 है, बाय m प्लस n क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। फिर क्या है आपका, फिर है आपका y2 के लिए, तो 3 इंटू 4 प्लस और क्या है आपका n, 1 है जो आपका n का वैल्यू, और y1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बाय 3 प्लस 1, यही है आपका वैल्यू। अब p का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 1, 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये आपका ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया, और नीचे भी आपका 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट होके आपका क्या वैल्यू निकला 1 निकला। इतना आपको आ गया। उसके बाद 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी 12 बाय 4 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो पी कोऑर्डिनेट आपका निकला क्या, पी कोऑर्डिनेट आपका निकल गया 1 और 3, ठीक है, ये वाला आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब जो है सी वाले क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी आपका ये वाला पॉइंट से क्या कर रहा है, लाइन पास कर रहा है, और लाइन ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है। अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो ये वाला क्या है परपेंडिकुलर होगा, तो जो आपका स्लोप होगा ए बी लाइन का, उसी का क्या हो जाएगा, उसमें आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है, m1 इंटू m2। ये वाला क्या होता है, कंडीशन होता है जब आपका दो लाइन जब क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो उनके स्लोप का आपका रिलेशन ये होता है। बस आपका जो आपका m1 स्लोप, जैसे मान लो लाइन m ए बी के लिए स्लोप m1 मान लो, इसका क्या हो जाएगा स्लोप, क्या होगा आपका, यहाँ से आपका 2 पॉइंट जो है ऑलरेडी दिया गया है, तो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। आपको पता है कि स्लोप ऑफ लाइन वन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट क्या होता है आपका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस 1 जो है x1। तो बस आपका जो है यहाँ आपका ये कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो आपको जो यूज करना है क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 4, जब आप यूज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब जब इसी रिलेशन में आप m1 का वैल्यू जो है पुट करोगे, तो आपका जो है m2 का वैल्यू आ जाएगा, तो क्या होगा आपका -1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो फिर ये कैंसिल हो गया, -1 कैंसिल हो गया, तो m2 क्या हो गया आपका, m2 हो गया आपका 1 हो गया। समझ में आ गया ना, तो m2 आपका जो है 1 हो गया। यहाँ से जो है आपको ये पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको उस लाइन का, जो लाइन आपका P से पास कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, किस फॉर्मूला पे आप निकालोगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर किसी लाइन का स्लोप और वो पॉइंट आपको पता है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है, तो उसका आप इक्वेशन इजीली जो है इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला मैं कहूँगा एक बेसिक फॉर्मूला है, जिससे कि अदर आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है वो ड्राइव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका x1 और y1 क्या हो गया, x1 और y1 है आपका पॉइंट P, जो कि आपका है 1 और 3, और आपका स्लोप क्या है, स्लोप आपका 1 है, ठीक है। तो y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 3, और m का स्लोप 1 और x, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन आएगा आपका y इक्वल टू x, आपका माइनस इधर है, क्या हो जाएगा आपका +2, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा वो लाइन का जो पास कर रहा है पॉइंट P से, और लाइन पैरेलल किससे है, लाइन AB के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो देखो हमारे पास जो हम लोग जो दो टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला आपका और इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये आपका टॉपिक जो है काफी लेंदी टॉपिक है, और आपके जो पूछे गए क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन है, तो इसको जो है एक क्लास में कवर करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ आपका बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग इसको दो वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को करेंगे,
और अगले वाले वीडियो में हम लोग जो रेस्ट क्वेश्चन जो बच जाएगा उसको करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 2022 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कोरोना काल का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन रिलेशन बिटवीन द स्लोप m1 एंड m2। तो आपको पता है उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। अगर m1 क्या है, स्लोप फर्स्ट लाइन का है, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का है, तो इनके बीच का रिलेशन आपका -1 होगा, जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में यूज किए हैं, जिस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर के बारे में डिस्कस किया जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पे ही जो है इस क्वेश्चन को देखे थे। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ए इफ ए बी और सी आर द कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का क्या मतलब है कि ए बी और सी क्या है आपका एक ही लाइन पे जो है लाई कर रहा है, ठीक है। ये अगर सी है तो ये आपका बी होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ए होगा। तो बी क्या है आपका 7 और 4 है, और सी क्या है आपका 2a + 5 है, 2 है, और आपका ए कोऑर्डिनेट क्या है 2a + 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है आपको निकालना है ए का वैल्यू, जो कि ए वेरिएबल प्रत्येक कोऑर्डिनेट ए और सी के जो कोऑर्डिनेट में ए जो एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप लोग जानते हो कि एक ही लाइन पे जो है ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग कंसीडर करें ए बी लाइन का पार्ट को और फिर बी सी लाइन का पार्ट को, तो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों ही लाइन का एक एक क्या है, सब पार्ट है। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका भी यही स्लोप होगा, क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है आपका एक ही जो है लाइन में जो है लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप का ही यूज करके ए का वैल्यू निकालेंगे। तो आपका जो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। और आपका यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट क्या होता है आपका y2 - y1 बाय x2 - x1, यही आपका जो है स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका ए बी के लिए जो है आपका ये x1 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तो y जो आपका y1 क्या है आपका 4 - 3, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा आपका 1, फिर बाय आपका क्या हो जाएगा x2 - x1, तो x2 क्या आपका 7 - x1 क्या हो जाएगा -2a - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 - 2a यही हो जाएगा ना, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक इसके बाद आपको करना है स्लोप निकालना है BC का। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, और ये x1 हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अगर सी को जो है सेकंड पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, तब आपका ये मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर y2 - y1, तो 2 - 4 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, फिर x2 क्या आपका 2a + 5 - 7, ठीक है। तो क्या आपका हो जाएगा 2a - 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और जो है यहाँ से a का वैल्यू आप निकाल लो। तो क्या हो जाएगा आपका 2a - 2, ठीक है, इक्वल टू आपका फिर -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा आपका 4a - 10। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका जो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। आपका a का क्या वैल्यू आ जाएगा, आपका 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका a का वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है a ही होगा। और यहाँ पे आप किसका कॉन्सेप्ट का यूज किए हो, एक तो सबसे पहले आप कोलिनियर पॉइंट को समझे हो, और दूसरा आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, वहां पे जो स्लोप का फॉर्मूला होता है उसका यूज किए हो। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2022 यानी कोरोना काल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं इसी साल का एक और क्वेश्चन पे।